हेलो। तो आज की क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जो वितरण होता है वो हमने पढ़ा था प्रभाविता के नियम में जीन के द्वारा होता है जो जोड़े में होते हैं। और असमान जोड़े में एक कारक दूसरे पर हावी होता है, मतलब डोमिनेंट रहता है। ठीक है, मटर का पौधा इसका एग्जाम्पल है। और प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देते हैं। F2 में 3:1, 3:1 का फिनोटाइप अनुपात होता है। यहाँ पर समझ में आ गया। अनुवांशिक पैटर्न कैसा है? प्रभावी। कैसा देखा था हमने? टॉल वाले देखे थे और स्मॉल टी वाले देखे थे। डॉफ डॉ इनके बीच में क्रॉस कराया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी बनाता है F1 पीढ़ी में। ठीक है, और F2 पीढ़ी में इसका सेल्फ कराया था तो F2 पीढ़ी में क्या बना था? कैपिटल टी वाले बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले बने थे, और कैपिटल स्मॉल टी वाले बने थे। कैपिटल टी एक बने थे, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले दो बने थे, और कैपिटल स्मॉल टी वाला एक बने थे। तो टोटल कितना हो गया था? फिनोटाइप 3:1 हो गया था इसका। अपूर्ण प्रभाविता का नियम दूसरा है। पीढ़ी प्रथम पीढ़ी का फिनोटाइप दोनों जनकों के बीच का होता है, क्योंकि कोई भी पूरी तरह प्रभावी नहीं होता इसमें। जैसे कि स्नैपड्रैगन, लाल सफेद फूलों का संकर करने से गुलाबी फूल प्राप्त होता है। अनुपात क्या है? 1:2:1। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, इसका पैटर्न क्या है? अपूर्ण प्रभाविता। सह प्रभाविता में देखिए, सहप्रभाविता में देखिए, प्रथम पीढ़ी में दोनों जनकों के लक्षण समान रूप से प्रकट होते हैं। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी में क्या है? दोनों जनक के लक्षण समान रूप से प्रकट होते हैं। जैसे एबीओ रक्त समूह, एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है, कौन सा उदाहरण है इसका? एबीओ ब्लड ग्रुप। इसमें एलील जो है ए और एलील बी, दो एलील हैं, आई ए आई बी, दोनों व्यक्त होते हैं, जिससे रक्त समूह बनता है। जब दोनों व्यक्त होते हैं तब क्या बनता है? ए बी रक्त समूह बनता है। ये सह प्रभाविता का नियम है, मतलब साथ साथ दोनों प्रभावी दोनों अपना असर दिखा रहे हैं, तो सह प्रभाविता है। स्वतंत्र अपव्यय का नियम, इसमें दो अलग अलग लक्षणों के एलील युग्मक बनते हैं और समय बनते समय एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से अलग हो जाते हैं। जैसे मटर का पौधा था, द्विसंकरण संकरण था इसमें, द्विसंकर संकरण था। इसमें क्या था कि F2 पीढ़ी में एन 9:3:1 का रेशो आया था फिनोटाइप का। स्वतंत्र अपभ्रूण का ये टाइप का है। सहलग्नता, सहलग्नता में एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों का एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। इसे ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फल मक्खी जिसे कहते हैं, इस पर देखा गया था इसे। और जनक संयोजनों का गैर जनक संयोजनों से बहुत अधिक होना। तो जो जनक संयोजन है उनका गैर जनक संयोजनों से बहुत अधिक होना, इसी को कहते हैं सहलग्नता। 9:3:1 अनुपात से विषय है, मतलब इसमें जो है 9:3:1 का अनुपात नहीं आया था। ठीक है, लिंग सहलग्न गुणसूत्र किसके कारण होता है? ये होता है लिंग संलग्न गुणसूत्रों के कारण होता है सहलग्नता, लिंकेज से होती है।
हीमोफीलिया में एक लिंग सहलग्न विकार जिसमें रक्त का थक्का जमने में सहायक प्रोटीन प्रभावित होता है। कौन प्रभावित होता है हीमोफीलिया में? सहायक प्रोटीन, जो थक्का जमाने वाली सहायक प्रोटीन होती है वो प्रभावित हो जाती है। मनुष्य में होता है, जैसे कि क्वीन विक्टोरिया के परिवार में देखने को मिला था, चोट लगने पर लगातार रक्तस्राव होता रहता है। लिंग सहलग्न प्रभावी अप्रभावी होता है। ये किस प्रकार का रोग है, डिसीज है? लिंग सहलग्न अप्रभावी। ठीक है। अगला देखिए, सिकल सेल एनीमिया हीमोग्लोबिन की बीटा ग्लोबिन श्रृंखला में छिपे छठे स्थान पर ग्लूटामिक एसिड की जगह पर बैलीन का आ जाता है। तो छठा स्थान जो होता है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छठा स्थान जो होता है यहाँ पर ग्लूटामिन होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। अब ग्लूटामिक एसिड तो हट जाता है, इसी जगह पर क्या आता है, बैलीन आ जाता है। मनुष्य में देखने को मिलता है, कम ऑक्सीजन होने के कारण में लाल रुधिर कणिकाएं हंसिया के आकार की हो जाती हैं। ठीक है, ऑटोसोमल अप्रभावी जीन है ये। किस प्रकार का रोग है ये? ऑटोसोमल डोमी रिसेसिव, रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। डाउन सिंड्रोम में देखिए, यदि 21वां जो गुणसूत्र होता है इसमें अतिरिक्त प्रति बन जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है इसमें। जो 21वां गुणसूत्र होता है उसमें एक और अलग से बन जाता है। छोटा कद हो जाता है, सरगोल हो जाता है, फुरी हुई जीभ हो जाती है और मानसिक मंदता आ जाती है। गुणसूत्र असामान्यता एपिनोपिड, क्या कहते हैं, ए न्यूप्लॉइडी। इस प्रकार का अनुवांशिक पैटर्न कौन सा है ये अनुवांशिक पैटर्न जो है वो ए न्यूप्लॉइडी प्रकार का है। लास्ट देखिए, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम में क्या, पुरुषों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति हो जाती है। जो लिंक गुणसूत्र होते हैं 44 प्लस एक्स बाई, ये पुरुष में होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्स और आ जाता है एक्स्ट्रा। एक एक्स आने की वजह से क्या हो जाता है, इसका पैटर्न हो जाता है 44 प्लस एक्स एक्स बाई, और एक्स एक्स होने के कारण क्या है इसमें गायनेकोमेस्टिया कंडीशन आ जाती है, बांझपन आ जाता है और गुणसूत्र असामान्यता कहलाता है। इस प्रकार का डिसीज है ये, गुणसूत्र असामान्यता। टर्नर सिंड्रोम में देखिए, महिलाओं में एक एक्स गुणसूत्र का अभाव हो जाता है। यहाँ पर 45 रहे, टोटल कितने रह जाते हैं, 45, 46 की जगह पर कितने रह जाते हैं, 45, 44 होते हैं प्लस एक्स जीरो, एक्स होता है ये, खत्म हो जाता है मानव में। अविकसित अंडाशय होता है, इसमें द्वितीयक लैंगिक जनन लक्षणों का अभाव रहता है यहाँ पर, और बांझपन रहता है। गुणसूत्र असामान्यता। ठीक है, तो ये आपके सब याद कर लेना परिभाषा सहित, और इसके लक्षण बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं पेपर में, बहुत ज्यादा आते हैं, सब इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट है, ये भी 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 हिमोफिलिया भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है, सब इम्पोर्टेंट है। ये सब पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस यहीं तक रहता है।